हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए नई स्टोरी। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी स्टोरीज़ पे आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है जब भूतों ने खरोंचा। ये बात 1986 की है, जब हम नीदरलैंड आ गए थे। मैं और मेरा परिवार वहाँ 2 मंजिल मकान में जाकर रहने लगे। वह मकान बड़ा शानदार था और हम सब वहाँ रहकर बहुत खुश थे। हालांकि हमें पास पड़ोस के लोगों ने बताया था कि इस घर में भूत रहते हैं और इस कारण ये अब तक खाली है। और लोगों ने ये भी कहा कि जो यहाँ पहली बार आता है वो उसको ही दिखते हैं। वो हमारी घर में पहली ही रात थी। अभी हमने सामान भी नहीं खोला था जो हम पैक करके लाए थे। रात हुई तो सब लोग अपने अपने कंबल ओढ़ के सो गए। मेरे पास एक स्लीपिंग ब्लैंकेट था जो मैं मिलिट्री से लेकर आया था। हरे रंग के इस ब्लैंकेट में चेन लगी थी और बेल्ट से बांधा था। जब मैंने इसकी चेन खोली और बेल्ट को खुला छोड़कर सो गया, रात को अचानक मेरी नींद खुली तो मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं उठ गया और देखने लगा कि ये क्या हो गया। मैंने देखा कि स्लीपिंग बैग की बेल्ट को किसी ने मेरे गले में बांध दिया है। मैं उसे खोलने की कोशिश करने लगा क्योंकि मेरा दम घुट रहा था, लेकिन उसे खोलना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि इसमें कई गांठें लगी हुई थी। मैं दौड़कर माँ के पास गया। वो उठी और मेरी हालत देखकर चिल्लाने लगी। इससे घर के सारे लोग जाग गए। मेरे पापा ने चाकू से बेल्ट काट दी। मैं लगभग रो पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। इसके लगभग 2-3 महीने तक कोई अनहोनी नहीं हुई। मैं अपने घर के ऊपर वाले कमरे में सोता था और भाई नीचे। एक रात उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सब उसके पास गए तो उसने बताया कि कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हमने उसकी पीठ देखी। उसकी पीठ पर गहरे खरोच के निशान थे। ये कैसे हुआ उसको भी नहीं मालूम। इसके बाद मेरे माँ बाप को विश्वास हो गया कि यहाँ भूत है और वो डर गए। इसलिए मेरी माँ ने घर में इधर उधर जाकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि अरे कुछ नुकसान करना है तो हमारा करो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। पता नहीं इस कारण या और कोई वजह थी, लेकिन इसके बाद उस घर में कोई घटना नहीं हुई। अक्सर शाम के वक्त मेरे पापा लौटते उससे पहले मेरी माँ बेडरूम में कोई अखबार या मैगज़ीन पढ़ते उनका इंतज़ार करती। कई बार उन्हें लगता कि जैसे किसी ने मुख्य दरवाज़ा खोला या सीढ़ियाँ चढ़कर आया है, लेकिन ऐसा एहसास होने पर वो ज़ोर से बोलती कि क्या आप आ गए। मैगज़ीन हटाकर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। हमारे पड़ोसी के घर में कुत्ते थे। वो कुत्ते हमारे घर के पास नहीं आते थे। हमारे घर की छत पर चिड़िया चूहे मरे पड़े मिलते थे। चिड़िया तो ऐसे लगती जैसे उड़ती हुई आई हूँ, हमारी छत पर उन्होंने जान दे दी हो। हमारे पड़ोस का घर ऐसा था कि अगर उसके ऊपर कोई कमरे में बैठ जाए और खिड़की से झांके तो हमारे घर में मेरे कमरे की खिड़की से सीधा अंदर देख सकता है। अक्सर मेरी माँ पड़ोसी के यहाँ चली जाती और दिन भर गप्पे मारती। एक दिन जब मैं पड़ोसन के साथ उनके घर में बैठी थी तो खिड़की से उनकी नज़र कमरे पर पड़ी। वो चौंक गई कि एक औरत कुर्सी पर बैठी है। वो औरत मेरी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर गायब हो गई। मेरी माँ ने पड़ोसियों से उस औरत के बारे में पूछा और ये भी जानना चाहा कि मकान का अतीत क्या है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सके। हम वहाँ तब तक इस तरह की अनहोनी घटनाएं होती रहीं। फिर मेरे पापा का तबादला फ्लोरिडा हो गया। बताइएगा ये स्टोरी कैसी है।